तो आज हम MS एक्सेल में पहला लेसन करेंगे। और गाइस, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी सही से दिखाई नहीं देती तो आप हाई करके देखें वीडियो की क्वालिटी को, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए। और सभी वीडियोस के लिंक इस कोर्स से रिलेटेड आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस, यहाँ पे एक्सेल में कह रहे हैं कि आप एक्सेल में लुक आउट करें कि टाइटल बार, नेम बार, फॉर्मूला बार ये क्या है, कहाँ पे है। तो चलिए हम इनको देखते हैं। तो अब हमें MS एक्सेल खोलना है, तो कैसे खोलते हैं। विंडो R प्रेस किया मैंने और यहाँ पे हमारा रन कमांड खुल जाता है। यहाँ पे अगर हमें MS वर्ड खोलना होता था तो हम यहाँ पे विनवर्ड डालते थे, लेकिन अब हमें एक्सेल खोलना है तो मैं एक्सेल टाइप करूँगा और एंटर करूँगा तो मेरा ये एक्सेल खुल जाएगा। और दोस्तों, दूसरा तरीका क्या है कि हम एक्सेल को कैसे खोल सकते हैं। आपके मेन डेस्कटॉप के बाहर यहाँ पड़े हो सकते हैं फाइल में, जैसे कि मेरे में यहाँ MS एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, वर्ड है, आपके यहाँ भी हो सकता है। और यहाँ से भी क्लिक करके हम इसको ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद फिर और नेक्स्ट तरीका क्या है कि अपने स्टार्ट बटन पे यहाँ जाएंगे कॉर्नर पे, यहाँ पे ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे सारे ऑप्शंस खुलेंगे। यहाँ से स्क्रॉल करते हुए हम नीचे जाएंगे। यहाँ जो है आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से एक फ़ोल्डर मिलेगा, इसको क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपके सारे पैकेज पड़े हुए हैं, जैसे कि देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पावर पॉइंट है, MS एक्सेल और फिर MS वर्ड। तो मैंने यहाँ से दोनों चीज़ को बाहर निकाला हुआ है, इस वजह से यहाँ शो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी आपका शो होगा अगर आप बाहर यहाँ डेस्कटॉप पे नहीं निकालेंगे। तो यहाँ से भी क्लिक करके हम ओपन कर सकते हैं। तो मेरे में यहाँ बाहर भी है, तो मैं यहीं से क्लिक करके इसे डबल क्लिक करके खोल सकता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको इंटरफेस बताने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि एक्सेल क्या है और इसका इस्तेमाल क्या है। हमने MS वर्ड का तो जान लिया, अब एक्सेल का जानते हैं। दोस्तों, हम जो है एक्सेल में भी कोई टेबल बना सकते हैं, कोई डाटा जो है अपना टाइप कर सकते हैं, उसका भी प्रिंट निकाल सकते हैं MS वर्ड की तरह। लेकिन एक्सेल में जो है हम डाटा को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं, जबकि MS वर्ड में इतने इस्तेमाल नहीं होते। और एक्सेल के थ्रू घंटों का काम कुछ मिनटों में जो है कैलकुलेट कर लेंगे और बहुत सारा डाटा जो हमारे पास अगर पड़ा होगा उसका कैलकुलेशन बहुत ही आराम से होता है। तो हम इसमें भी एक तरह से MS वर्ड की तरह यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं या फिर जो है टेबल क्रिएट करके उसमें डाटा एंटर कर सकते हैं। लेकिन इसमें बात खास ये है कि इसमें बहुत सारे एक्सेल में फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है और उसके फॉर्मूले के थ्रू हम डाटा का जो है अगर किसी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन करना है, कुछ भी करना है, इजीली कर लेंगे। बाकी हम आगे करते रहेंगे लेसन, तो हमें खुद पर खुद पता चल जाएगा कि किसका क्या फ़ायदा है। इसको मैं थोड़ा यहाँ से अपने शीट को बड़ा भी कर सकता हूँ। तो एक्सेल का ये इस्तेमाल है। और दोस्तों, ये बात जब हम अपनी जो है अगर कोई कोर्स करते हैं या फिर कुछ भी अपना कोई कोर्स करने के बाद जब हमारा एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट भी हमारा जो है एक तरह से एक्सेल वाली पेज पे ही दिखाते हैं ऑनलाइन। जब हम अपना रिजल्ट चेक करते हैं तो एक्सेल में ही काम होता है। वो भी किसी का रिजल्ट तैयार करना, कोई टेबल क्रिएट करना, किसी स्टूडेंट का जो है यहाँ पर डिटेल रखना, और बहुत से काम एक्सेल में ही होते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका अब इंटरफेस बताता हूँ। तो जैसे ही हमारा एक्सेल खुलेगा हमें ऐसा दिखाई देगा। तो काफ़ी हम चीज़ों के नाम जानते हैं, MS वर्ड से मिलता जुलता है इसका इंटरफेस। जैसे कि तो सबसे पहले जो ये हमारा टाइटल बार होता है, जहाँ पे हमारा टाइटल लिखा होता है, डॉक्यूमेंट का टाइटल। उसके बाद नीचे जो है ये हमारे टैब्स है, इसको मेन्यू बार भी कहते हैं। और जो इसके अंदर ये पूरी पट्टी है हमारी ये वाली, इसको हम रिबन एरिया कहते हैं। इसके अंदर अगर देख सकते हो ये फ़ॉन्ट एरिया है, अलाइनमेंट एरिया, नंबर एरिया, स्टाइल एरिया, ऐसे करके। और इसको हम यहाँ पे नेम बॉक्स कहते हैं। और ये जो है हमारा फॉर्मूला बार है। नेम बॉक्स कैसे अभी बताता हूँ मैं आपको, और ये फॉर्मूला बार के बारे में भी आपको बताता हूँ, लेकिन इसका नाम यहाँ पे नेम बॉक्स है और ये फॉर्मूला बार। और उसके बाद ये हमारी जो है शीट है पूरी एक्सेल की, जिसके अंदर ये हम काम करते हैं यहाँ। और ध्यान से देखें कि ये जो है ABCD करके, इसमें ये जो है हमारा कॉलम है, A का कॉलम, ये B का कॉलम, ये C का कॉलम, ऐसे करके बहुत है। अभी आपको बताता हूँ कितने कॉलम है। और ये जो है 1 नंबर का पूरा रो है, 2 नंबर पे ये पूरी रो है, 3 नंबर पे पूरी रो है, ऐसे करके बहुत अंत तक जाएंगे। तब मैं अभी आपको आगे बताता हूँ कितनी हमारी रोज़ होती है, कितनी कॉलम्स होती है।
और उसके बाद यहाँ जो है नीचे हमारी शीट्स है, हम शीट्स पे क्लिक करके देख सकते हैं कितने पेज है हमारे पे। और अगर और पेज ऐड करने होते हैं हम तो हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं तो और पेज ऐड होते जाते हैं। ये हमारा जो है अभी मिनिमाइज है, इसको मैं मैक्सिमाइज करता हूँ, ये फुल स्क्रीन पे हो जाएगा। अब हो गया है। ये जो है यहाँ पे रेडी करके लिखा हुआ है, ये पट्टी हमारी क्या है, इसे हम स्टेटस बार कहते हैं। और ये जो है हमारा टास्क बार है, इसको हम टास्क बार कहते हैं। तो मैंने सभी आपको पूरा इंटरफेस के बारे में बता दिया, किस चीज़ को क्या कहते हैं। मैं आपको इस दोनों के बारे, नेम बॉक्स और यहाँ पे फॉर्मूला बार के बारे में बता देता हूँ, दोनों के बारे में क्या है। तो ये देखिए, मैं जिस पे क्लिक करता हूँ जिस बॉक्स पे, वो सेल कहलाता है। और मैं जिस बॉक्स पे भी क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं इसका जो नाम क्या है इस सेल का, E6। वो कैसे हुआ कि यहाँ से रो हमारा E है और ये 6 है, तो इसका नेम क्या है, E6। इसी प्रकार मैं कहीं पे भी अगर क्लिक करता हूँ तो इसका नाम क्या है, C9। जैसे कि देख सकते हैं इसका नाम C9। तो जहाँ हर एक बॉक्स का नाम इस तरह से पड़ जाता है, यहाँ पे नेम बॉक्स दिख जाता है। उसके बाद ये है फॉर्मूला बार। यहाँ बॉक्स में हम कुछ भी टाइप करेंगे तो यहाँ फॉर्मूला बार में दिखेगा, आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं दोस्तों। तो चलिए, पहली बात होगी, अब दूसरी देखते हैं कि टोटल रो एंड कॉलम इन एक्सेल शीट। हमारी जो एक्सेल शीट में है टोटल रोज कितनी है, टोटल जो लंबाई, ये ऐसे करके रोज कितनी है, यहाँ तक तो 22 दिख रही है, लेकिन नीचे तक कितनी है पता करनी है हमें। और कॉलम्स जो है वो कितनी है ये भी जानने हैं हमें कि कॉलम्स कितने हैं एंड तक। तो मैं अगर मुझे पहले नीचे मुझे ये रोज देखने हैं, नीचे जाना है मुझे ऐसे करके। मैं अपने कीबोर्ड से, जो सी हमारे कीबोर्ड में 4 बटन होती है, नीचे ऊपर दाएं बाएं का ये बटन, तो अगर मैं नीचे प्रेस करके रखूंगा इसको जाने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारी हमारी ये रोज होती है। तो हम अब नीचे कैसे जाएं, उसके लिए क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे। प्रेस करके रखना है कंट्रोल, और जो है नीचे वाला बटन, 4 बटन जो उनसे होते हैं कीबोर्ड में एरो वाले, नीचे वाला मुझे डाउन का प्रेस करना है। इस तरह से मैं सबसे नीचे आ जाऊंगा कि एंड में जो है कितने यहाँ पे हमारे पे रोज है। आप देख सकते हैं 10,48,576 हमारी जो है रोज है। ये हमें पूछे भी जा सकते हैं क्वेश्चन में किसी कि एक्सेल में जो है रोज कितनी होती है। अब हमें ऊपर जाना है तो उसके लिए मैं कंट्रोल दबा करके रखूंगा और ऊपर वाला बटन प्रेस करूंगा जो कीबोर्ड में है, तो ये सबसे ऊपर आ जाऊंगा 1 नंबर पे। अब इसी तरह जो है हमने रोज तो जान ली कितनी है, अब हमें कॉलम जानने हैं कि कितने हैं, एंड तक जाना है हमें। इसी प्रकार अगर मैं एरो को दबा करके रखूंगा, इस तरफ से जाऊंगा तो बहुत दूर तक जाना पड़ेगा मुझे ऐसे करके। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं कंट्रोल बटन दबा करके रखूंगा कीबोर्ड का और एरो बटन सबसे राइट वाला क्लिक करूंगा तो इधर आ जाऊंगा सबसे एंड में कि XFD एंड कॉलम है। तो हम ये लास्ट कॉलम पे आगे। अब इसी तरह हमें शुरू में जाना है तो कंट्रोल दबा करके रखूंगा और कीबोर्ड का लेफ्ट एरो क्लिक करूंगा और इस तरह से A नंबर पे मैं आ जाऊंगा। तो हम इस तरह से जो है पता कर सकते हैं कि हमारे लास्ट में कॉलम्स कितनी है और इधर से लास्ट में रोज कितनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये हमारी होगी टोटल रोज एंड कॉलम पता कर ली हमने। नेक्स्ट है दोस्तों, गो टू दी फॉलोइंग सेल्स विदाउट स्क्रॉलिंग। तो ये जो है ये सेल नेम है और ये भी सेल नेम है, यहाँ जाना है लेकिन, और यहाँ पे भी जाना है, यहाँ पे इन चारों सेल पे जाने हैं, लेकिन जो है विदाउट स्क्रॉल करे हुए शीट को। तो चल देखते हैं, देख सकते हैं जैसे कि ये स्क्रॉल बार है, स्क्रॉल नहीं करना हमने शीट को, बस जंप करके उन चीज़ों पे जाना है। पहले जो है सेल का नाम था, हमें क्या नाम था, A6, पहले सेल का क्या नाम था, A65636। तो इस सेल पे कैसे जाएंगे आप ये देखिए। तो सबसे पहले ये देखिए हर एक सेल का नाम है, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये कौन सा पोजीशन है, E10। तो E10 आ गया। तो हम क्या करेंगे भाई, इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ से बैक स्पेस से हटा के जो हमें सेल पे जंप करना है वहाँ पे ये टाइप कर देंगे, जैसे कि इस पे हमें जाना है। इसके बाद क्या करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं मैं इसी पोजीशन पे यहाँ पे आ गया। ये सेल है ये। इस तरह नेम बॉक्स में हम किसी भी सेल का नाम रखेंगे तो वो जंप कर जाएंगे। मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से बैक स्पेस से हटाता हूँ। तो अगला है हमारा I5। ये रहा हमारा वो नेम सेल का। तो मतलब IV हमारा जो है ये कॉलम है। अब IV हम स्क्रॉल करके ढूंढेंगे, पता नहीं कहाँ है। और उसके बाद ये हमारी जो है ये नंबर पे ये हमारी क्या है, रो है। तो इसको लिखने के बाद मैं एंटर क्लिक करूँगा तो ये रहा IV
और ये है हमारा नंबर 62335, ये हमारा जो है रो है और ये हमारा कॉलम है। ये हम ऊपर भी जा सकते हैं ऐसे करके, कौन से नंबर पे है ये रो, बहुत नीचे है इस नंबर पे, तो इस तरह से जंप कर सकते हैं। और अगली बात बोली गई है गो टू दी फर्स्ट एंड लास्ट रो, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, बहुत ईजी है यार ये तो। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमने कर लिया, सारे सेल चेक कर लिए, ये भी कर लिया। तो अगला है दोस्तों क्रिएट दी फॉलोइंग टेबल, जो है ये टेबल हमें इंसर्ट करना है अपने MS एक्सेल में। अब ये देखने वाली बात है। तो दोस्तों आपका ये पहला लेसन है एक तरह से एक्सेल में, तो आप इसे आराम से समझिएगा। तो हमें क्या लगता है, जैसे कि हम ये शीट देख रहे हैं यहाँ पे, MS वर्ड में ये ब्लैंक होता था बिल्कुल, है ना। जब हम कोई टेबल करते थे MS वर्ड में तो तब जाके ऐसा बनता था। तो हमें जो एक्सेल में शीट को देखने में ऐसा लगता है कि हमने कोई टेबल जो यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो क्या हम जब इस पेज का जो प्रिंट निकालेंगे सपोज, तो क्या प्रिंट भी ऐसे ही निकलेगा? हमें ऐसा लगता है ना कि मान लो अगर हम इस पेज में कुछ लिख दिया हमने यहाँ पे, अब जब प्रिंट निकालेंगे तो ये डब्बे भी आएंगे प्रिंट में। तो हमें अगर ये चेक करना है पर्सनली तो कैसे करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ लिखा 2-4 शब्द सपोज, और हमें लगता है कि हम इस शब्दों के साथ जो है ये टेबल भी डब्बे भी आएंगे, तो हम ये देख सकते हैं अपने प्रिंट प्रीव्यू में। तो मैंने आपको बताया था प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए जो है अपने यहाँ ऑफिस बटन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका जो एक प्रिंट का ऑप्शन आएगा और यहाँ से प्रिंट देखेंगे। और दूसरा क्या तरीका है दोस्तों कि अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबा करके रखें और F2 प्रेस करें, तो ये प्रिंट प्रीव्यू आपका दिख जाएगा। आप देख सकते हैं कि आप खाली जो डाटा टाइप है वो प्रिंट होगा ऐसा इस पेज में, और बॉक्स जो है कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ आपका डाटा प्रिंट होगा। और यहाँ से क्लोज करेंगे तो यहाँ से क्लोज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो है हमें बॉक्स दिख रहे हैं ये सिर्फ एक्सेल में हमें शो होते हैं, ठीक है। बट जब हम प्रिंट करते हैं तो हमारा सिर्फ डाटा प्रिंट होता है। तो अब यहाँ पे है जो, इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अब हमें यहाँ पे जो है टेबल इंसर्ट करना है। तो अगर हमें प्रोफेशनल तरीके से टेबल इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेबल, और फिर यहाँ से जो है अभी जो है डिफ़ॉल्ट इस सेल का पोजीशन है यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके हटा देता हूँ। अब जब भी आपको ये ऐसा सा एरो और बॉक्स दिखे, इसका मतलब कि यहाँ पे जो है क्या डालना है, हमें कोई रेंज सेलेक्ट करना है, पूरा सेलेक्ट करके यहाँ पे डलेगा। तो यहाँ पे अभी क्लिक है और मैं माउस को यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से लेके नीचे तक पूरा कि मुझे यहाँ तक टेबल चाहिए और छोड़ दूँगा, तो यहाँ पे पोजीशन आ जाएगी इस टेबल की। और जब मैं ओके करूँगा तो एक टेबल जो है यहाँ पे प्रोफेशनल टेबल इंसर्ट हो जाएगा। और जब एक टेबल इंसर्ट हो जाएगा दोस्तों, तब एक टेबल टूल्स के लिए डिज़ाइन का ऑप्शन खुल जाएगा, जिसके अंदर आप जो है टेबल की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अब इस टेबल का लुक स्टाइल बदलना है तो आप इधर क्लिक करेंगे और इस मोर छोटी सी बिंदी पे मोर है, टेबल्स कुछ भी रख सकते हैं। तो प्रोफेशनल टेबल हम ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं Ctrl+Z से इसको हटाता हूँ। ये प्रोफेशनल टेबल जो है हमें यहाँ पे नहीं दे रखा है, जैसे कि ये वाला है, तो हमें एज इट इज़ बनाना है। तो कैसे बनाएंगे ये देखेंगे। तो प्रोफेशनल टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं दोस्तों, इंसर्ट पे जाके टेबल और इसके अंदर रेंज लेना है, सेलेक्ट करके टेबल इंसर्ट हो जाता है प्रोफेशनल। तो अब जो है हमें सिंपल जो है हमें बताया वो टेबल हम इंसर्ट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, मैं जो है अपने इस सीट को जो है यहाँ पे जूम भी कर सकता हूँ। मैं इसको जूम करके थोड़ा साइड में स्क्रॉल करके देख सकता हूँ यहाँ से, और जूम करके। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी जूम कर लिया। सपोज मैं यहाँ अपना टेबल बनाना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो है क्या है, हमारा EMP कोड है। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ E, और फिर मैं एरो क्लिक करके आगे जाता हूँ। यहाँ पे हमें क्या डालना है, नेम ऑफ दी EMP कोड। अब आपको लग रहा होगा कि हम इस वाले सेल से आगे तक टाइप कर चुके हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। हमने सिर्फ इसी सेल पे जो है टाइप किया है, बट इस लाइन से ये बाहर आ रहा है, लेकिन फिर भी ये इसी सेल के अंदर ये पूरा लाइन जो है टाइप है। जैसे कि देखो मैं कहीं क्लिक करता हूँ, B5 आ रहा है, लेकिन इस सेल को अंदर कुछ नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक आ रहा। और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे EMP कोड है, और B वाले में यहाँ क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर देखो ये पूरा यहाँ पे ये है। तो अब ये मत समझना कि यहाँ आगे तक चला गया, ये इसी सेल के अंदर टाइप है ये पूरा चीज़। तो अब मैं C पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ ब्लैंक है। तो यहाँ पे मुझे क्या डालना है, बेसिक सैलरी।
तो आपने देखा मैंने इस सी सेल पे जो है जैसे ही डाला बेसिक सैलरी, इससे पहले वाले में यहाँ तक शो हो रहा था लेकिन वो अंदर छुप गया। और मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ तो ये रहा है पूरी चीज़। और नेक्स्ट में ये, तो यहाँ पे इस तरह से ये तीनों चीज़ यहाँ पे एडजस्ट हो गई है। लेकिन अब जो है ये हमें देखने वाली बात है कि भाई पूरी जो है ये दिख नहीं रही है हमें यहाँ पे इस सेल पे। तो अब क्या करेंगे इसके लिए, इसको भी देखेंगे ध्यान से। तो ये देखो आगे जा रही है, अगले सेल पे जा रही है सैलरी। तो मैं एक तो ये चीज़ पकड़ के इसको ऐसे करके एक्सटेंड कर सकता हूँ और इसको मैं कॉलम को अपने हिसाब से जितना चाहिए मुझे मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे करके पूरा एडजस्ट कर सकता हूँ। एक तो ये तरीका है। और दूसरा क्या है दोस्तों कि मैंने सपोज तीनों को सिलेक्ट किया और होम पे जाना है हमें। होम में जाने के बाद जो है ये रहा अलाइनमेंट में हमारा यहाँ शो होगा ये वाला रैप टैक्स। रैप टैक्स में देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ नीचे शो हो रहा है कि जो अगर आपका वर्ड आगे जा रहा हो तो रैप टैक्स करने के बाद ये पूरा आ जाता है। क्लिक करेंगे इस पर, तीनों को सिलेक्ट करने के बाद जो है रैप टैक्स में क्लिक करना है हमने। तो ये देखो ये इस तरह से हो जाता है चीज़, जो आगे जा रही थी वो अपने आप इसके अंदर एडजस्ट हो जाता है। और इसकी भी थोड़ी सी यहाँ पे कस्टमाइजेशन करनी है हमें अपने टेबल के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पे कहा हुआ है, ध्यान से देखिए किस बॉक्स के ये जो है सेंटर में है, ये भी सेंटर पे है, ये भी सेंटर में है, तो इसकी भी सेटिंग करनी है। बट यहाँ देख सकते हो नीचे है, ये सेंटर में नहीं है, तो इसको सिलेक्ट रहने देंगे, सिलेक्ट कर लेंगे इसको ऐसे करके। उसके बाद अलाइनमेंट में ही जाना है। यहाँ देख सकते हो कि ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे, ऊपर रहेगा ये सारे शब्द, बीच में सेंटर पे रहेगा। और यहाँ से जो है नीचे आ जाएंगे तो सेंटर वाला चाहिए हमें। और उसके बाद एंटर कर लेना ये भी, तो यहाँ से सारे शब्द सेंटर में हो जाएंगे। तो यहाँ से ये चीज़ की थी। उसके बाद जो है हमें गाइस नेक्स्ट इसके आगे के डिटेल डालने हैं। फटाफट से इनको डाल लेता हूँ। देखो एक्सेल में क्या फ़ायदा होता है, हमने यहाँ पे EMP कोड डाला और जैसे ही हम इसका इस वर्ड का पहला सब टाइप करेंगे ई, तो ये अपने आप नीचे उठा लेता है। अगर अब ये चाहिए होगा हमें पूरा तो हम एंटर प्रेस कर देंगे और यही सब जो है एंटर से टाइप हो जाता है ऑटोमेटिकली। पूरा सब टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मैं इस पर डबल क्लिक करके इसको हटा के जो हमें चाहिए वो डालूँगा ई, सपोज E001। फिर मैं एंटर से नीचे जाऊँगा और यहाँ पे भी मैं फटाफट से डाल लेता हूँ ई। देखो अब जैसे मैंने ई टाइप किया, ऊपर वाला इसने उठा लिया। यही चाहिए होगा तो मैं एंटर प्रेस कर दूँगा, वरना मैं आगे अपना टाइप करूँगा ई के बाद 00, फिर यहाँ हम 2 डाल देंगे, फिर एंटर। ऐसे ही करते हुए मैं E003 एंटर। यहाँ पे आपने ये तरीका देख लिया, ऐसे टाइप कर सकते हैं। लेकिन अब एक्सेल का क्या फ़ायदा है, देखो हमने यहाँ पे तीनों को सिलेक्ट किया। उसके सिलेक्ट करने के बाद इस यहाँ पे जो डॉट है ये वाला, ये कॉर्नर पे, इस पे मैंने यहाँ पे ले जाऊँगा अपने कर्सर को। आप देख सकते हो कर्सर का रूप कैसे बदल रहा है। अभी प्लस मोटे पे है, यहाँ ले गया बारीक हो गया। तो अब इसको प्रेस करके रखना है मुझे माउस से और नीचे मैं ड्रैग करूँगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जहाँ तक चाहिए मैं ले जा सकता हूँ उसको, और छोड़ दूँगा। ऑटोमेटिकली ये 10 तक बना हुआ मुझे मिल गया। तो हम ऐसे प्रेस करके जो है इसके यहाँ से इसको ड्रैग भी कर सकते हैं नीचे तक, जितना चाहिए हमें बढ़ता चला जाएगा। तो देखा आपने, टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती ज़्यादा। अब हमने ये कर लिया। अब यहाँ पे नेम तो हमें करने पड़ेंगे, जैसे कि तो मैंने यहाँ पे बेसिक सैलरी भी डाल दी। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अब ये देखने वाली बात है, तो अब जो है हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं। अगर मान लीजिए अभी मैंने डाटा टाइप कर लिया, प्रिंट प्रीव्यू देखूंगा, कंट्रोल F2, तो देखो प्रिंट प्रीव्यू में हमें जो है ऐसा दिखेगा। थोड़ा जूम करके देखता हूँ, ऐसा दिखेगा हमें जो है यहाँ पे लाइनिंग कुछ नहीं दिख रही है। अब हमें इसका जो है लाइनिंग चाहिए, जैसे कि टेबल में है, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे टेबल में है लाइनिंग वगैरह। तो अब ये कैसे लेंगे, तो यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ पहले। अब यहाँ मुझे लाइनिंग चाहिए, तो अब देखो क्या करेंगे, मैं यहाँ फर्स्ट सेल से जाऊँगा पूरे टेबल तक। कर लिया मैंने सेलेक्ट। यहाँ पे हमारा एक फ़ॉन्ट में बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर का ऑप्शन है। इस पर मैंने यहाँ पे इसके छोटे से डॉट पे क्लिक किया तो यहाँ से बॉर्डर के लिए ऑप्शन खुल गया। मैं जो है अपने डाटा में टेबल के रूप में बॉर्डर देना चाहता हूँ। अब यहाँ से देख सकते हैं लेफ़्ट देना है, टेबल के राइट देना है, या किधर भी देना है डाटा के। तो मुझे चाहिए ऑल बॉर्डर। मैंने यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया, ठीक है, कि चारों तरफ से भी यहाँ पे जो है एक तरह से चारों तरफ से भी बॉर्डर लगेगा और उसके अंदर भी सेलों में भी बॉर्डर लगेगा। तो मैंने इस पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक तरह से टेबल बन चुका है, ठीक है। इस तरह से बॉर्डर लगा दिया हमने, ये टेबल बन गया है। अब अगर मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखूँ, देखो कंट्रोल F2, अब देखो जो हमारा ये प्रिंट प्रीव्यू में है
सेम बन गया है जैसे कि हमें दिया हुआ है। ठीक है, क्लोज कर देता हूँ मैं। तो इस तरह से बॉर्डर लगा के टेबल का रूप हमने इसको दे दिया। अब आगे देखते हैं हम क्या कह रहा है। ये हमने क्रिएट कर दिया। उसके बाद है कि बेस्ट फिट द एम्प्लॉय नेम इज़ रिक्वायर्ड। तो एम्प्लॉय का नेम है, इसको देखो यहाँ पे कितना बढ़िया फिट है, बीच में है। तो अब ये देखते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं एक तरह से, तो भाई ये देखो वर्षा दिख ही नहीं रहा, पूरा फिट है नहीं इसको। अभी क्या करेंगे, यहाँ से मैंने ये जो है कॉलम अपने आप साइज यहाँ पे क्लिक करके यहाँ थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, सारों का कर सकते हैं, जिसका भी चाहिए आपको, ऐसे करके थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, सभी का सारे आ जाएगा। इस तरह से हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। और अब मैं डाटा को जो है सारों को यहाँ से सिलेक्ट करके, यहाँ से मैं सेंटर कर दूंगा इनको। देखो सेंटर हो गया सारा डाटा। बाहर क्लिक करके देखो एकदम जैसा कि जैसा है वैसा हो गया हमारा डाटा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने बेस्ट फिट दे दिया। ऐड RS करेंसी इन द फ्रंट ऑफ द बेसिक सैलरी। जैसे कि देखो ये RS लगा हुआ है ना यहाँ पे रेट, ये जो RS है ये करेंसी अपने सैलरी के आगे, तो हमें बेसिक सैलरी के आगे अपन ऐड करना है। कैसे करेंगे, देखो हमारे यहाँ पे है नहीं अभी, तो मुझे ऐड करना है ना इन सभी के आगे। मैं इसको सारों को सिलेक्ट कर लूँगा भाई, सिलेक्ट किया। अब यहाँ देखो होम पे ही, हमारे होम टैब पे एक ये रहा हमारा नंबर के नाम से ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ जनरल पे क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई हो जाएगा जो भी ये चाहिए हमें। ठीक है, लेकिन हमें इसकी सेटिंग करनी है, RS लिखा है आगे, उसकी सेटिंग करनी है। उसके लिए हम यहाँ पे इस नंबर वाले ऑप्शन डायलॉग बॉक्स में जाएंगे, नंबर के। मैंने डायलॉग बॉक्स में क्लिक किया, ये ऑप्शन खुला, मुझे स्क्रीन आई मेरे सामने। यहाँ पे मैंने ये अकाउंटिंग लिया, कैटेगरी अकाउंटिंग में यहाँ सिंबल लेना है मुझे। छोटे से डॉट पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे मुझे स्क्रॉल करके जाऊँगा नीचे, मुझे ढूंढना है यहाँ से RS के नाम से आएगा। मैं आ गया यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये रहा RS इंग्लिश इंडिया। इसको मैंने सेलेक्ट किया और फिर ओके। ध्यान रहिए कैटेगरी में अकाउंटिंग में जाना है मुझे, RS मैंने सेलेक्ट किया, ओके। तो आप देख सकते हैं इसके आगे RS लग चुका है, लेकिन ये हैशटैग पे हमें क्यों दिख रहा है। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, ये कॉलम जो है छोटा पड़ गया, इस वजह से मुझे ये हैश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं इसको यहाँ से थोड़ा बड़ा करूँगा तो देखो पूरा डाटा आ गया है। तो यहाँ पे RS भी लग गया है और ये अमाउंट भी आ गया हमारा। ठीक है, इस तरह से हम RS भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि रीनेम दी वर्कशीट एज अ सैलरी डिटेल। इस शीट का इस पेज का नाम कहाँ से रखेंगे, ये रहा, इस शीट 1 लिखा हुआ है। इसको मैंने क्लिक किया अगर सपोज यहाँ पे, तो इसको मैं बैक स्पेस से हटा के यहाँ पे मैं सैलरी कुछ किसी भी नाम से मैं इसको रख सकता हूँ यहाँ पे और एंटर कर दूंगा। तो मेरा जो ये पहला शीट है ये सैलरी डिटेल के नाम से यहाँ पे सेव हो जाएगा। सेकंड इसको भी अगर चेंज करना, डबल क्लिक और यहाँ पे अपने आप इसको चेंज कर दो, अपना नाम रख लो, इस पर कुछ भी नाम रखना है शीट का। उसके बाद है इंसर्ट अ पिक्चर रिलेटेड टू अ बिजनेस। अब मुझे इसमें पिक्चर इंसर्ट करना है, सपोज मुझे इस टेबल के नीचे करना है इंसर्ट पिक्चर। तो इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और पिक्चर पे क्लिक करेंगे। अब बिजनेस से वो कह रहे हैं मेरे पास जो उनसे पिक्चर होंगे गाइस, मैं वही इंसर्ट करूंगा। सपोज ये मेरी ड्राइंग है, मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ से ग्रैप्स की। मैंने क्लिक किया इंसर्ट, तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी बड़ी पिक्चर इंसर्ट हो गई है। तो इसको मैं यहाँ से इसके कॉर्नर को पकड़ के खींच के नीचे ड्रैग करूँगा और इसको पकड़ के ऊपर उठाऊंगा, छोटा कर दूंगा इसको। ठीक है, इसको मैं ड्रैग करके कहीं पे भी एडजस्ट कर सकता हूँ। सपोज इसके टेबल के नीचे कर दिया मैंने, देखो इस पिक्चर को मैंने कर दिया यहाँ पे इंसर्ट। तो इसकी भी सेटिंग होती है, पिक्चर पे जैसे क्लिक करेंगे हम इसका फॉर्मेट खुल जाता है पिक्चर टूल में, कि हम इसको जो है पिक्चर का स्टाइल वगैरह, देखो शेडो वगैरह कुछ भी देना है दे सकते हैं, जैसे ये देना है मुझे। और अगर मुझे इस पर और थोड़ी पिक्चर इफेक्ट चाहिए, पिक्चर इफेक्ट पे क्लिक करूँगा। इसके अंदर भी हमारी ये देखो ग्लो में ग्लो करते हैं तो पिक्चर में ग्लो आ जाएगा। इसमें सारी माउस को ले जा करके देख के अपने हिसाब से जो चाहिए मुझे, अगर मुझे ये चाहिए थोड़े से इसके डिज़ाइन कि इस तरह से आए ये 3D में, तो मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, इसको बना सकता हूँ। पिक्चर शेप लेना है कोई शेप के अंदर, तो मैं ये रहा, इस पर क्लिक करूँगा, ये शेप पे आ जाएगा। इस तरह से इस पिक्चर के लिए जो है यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट का, पिक्चर के फॉर्मेट के लिए यहाँ से ऑप्शन खुल जाता है जब पिक्चर पे क्लिक करते हैं। तो ठीक है, अब हमने यहाँ पे डाटा भी टाइप कर दिया, पिक्चर भी ले लिया। अब प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं, अगर मैं इसका प्रिंट काटूँ तो कैसा दिखेगा। अब देखो ये H दिख रहा है ना, H, और ये लाइन दिख रही छोटी 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 छोटी, ये हमारा पेज है, एक पेज यहाँ तक है हमारा। ठीक है, प्रिंट तक है H तक, और यहाँ तक हमारा जो भी टाइप होगा डाटा एक पेज में आएगा। ठीक है, अब हमने इतना कुछ डाटा टाइप कर दिया, यहाँ पे ये इमेज भी ले आया। अब प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूँ, कंट्रोल F2, देखो इस तरह से हमारा अगर प्रिंट निकालूंगा पेज इस तरह से आएगा। तो मैं क्लोज करता हूँ। इस तरह से हमने कोई इमेज इंसर्ट कर दिया।
अगला है कि सेव दी फाइल विद योर नेम फॉलोइंग बाय एक्सेल, ABC एक्सेल सी ड्राइव में स्टूडेंट फोल्डर में सेव करना है हमारे अपने नाम से इस फाइल को। तो जो है हमें जो है ये फाइल का नाम अभी क्या है, बुक 1 नाम है फाइल का, ठीक है। इस फाइल का कुछ नाम नहीं है, शीट का तो है बेशक, पेज का, सैलरी डिटेल। तो इसको जो है इस फाइल को हम जो है अपने नाम से सेव करना है और कंप्यूटर के सी ड्राइव में स्टूडेंट फोल्डर पे जो है सेव करना है। अब कैसे होगा वो देखो, अगर हमें सेव करना है कैसे होगा, एक तरीका है कि हम क्लोज करेंगे तो ये सेव मांगेगा कि आप सेव करना चाहते हो, तो यस करेंगे, सेव हो जाएगा, ये सेव कर सकते हैं एक तरीके से। और दूसरा है कि आप ऑफिस बटन में जाके सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ बुक 1 है, यहाँ अपना नाम डालेंगे राम, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा राम। अब हमें सेव कहाँ करना है, हमें अब वो जो है जगह भी चाहिए, वो कह रहे हैं कि सी ड्राइव में सेव करो। अब यहाँ पे हमारा जो है सारा चिप है कि कहाँ पे आपको सेव करना है, यहाँ से आपको लेना पड़ेगा। तो वो उनका कहने का मतलब ये है कि ये रहा आपका कंप्यूटर में आपके सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, एक ए ड्राइव है, 3 चिप हैं, जिसमें से मैंने यहाँ पे सी पे क्लिक किया। सी पे जो है यहाँ पे मुझे एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, ये रहा मेरा फ़ोल्डर। मैं न्यू फोल्डर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे खुलेगा, यहाँ पे मैं डालूँगा क्या, स्टूडेंट। मैंने यहाँ से स्टूडेंट के नाम से जो है एक फ़ोल्डर बना लिया, ठीक है, स्टूडेंट के नाम से सी ड्राइव के अंदर। तो अब मैं स्टूडेंट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आ जाऊँगा और यहाँ पे राम, तो मैंने फाइल का नाम ले लिया, सेव करूँगा तो ये मेरा सी ड्राइव में स्टूडेंट फोल्डर के अंदर जो है अब मेरे नाम से सेव हो जाएगा। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ एडिशनल बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि सपोज़ मैंने यहाँ पे कुछ टाइम किया, देखो ये मैंने लिखा, ये जो है इस सेल पे पूरा लिखा गया है। मैं नीचे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देख सकते हो फॉर्मूला बार में। और यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है फॉर्मूला बार में, ये माय नेम इज़ राज, इस सेल में पूरा जो है ये नाम है। और मैं एक यहाँ पे भी यही लिख देता हूँ। तो देखो मैं जो है इसको कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ अपने कॉलम के अंदर, 2 तरीके हैं। एक तो कि इस सेल को सिलेक्ट किया कि मुझे जो है इस कॉलम के अंदर ही रखना है, समझ रहे हो आप, ये जो कॉलम है ना, ये जो मेरा डाटा मैंने टाइप किया ये बाहर जा रहा है, लेकिन मुझे इस कॉलम के अंदर ही चाहिए जो लिखा हुआ है। उसके लिए तो आप यहाँ से होम टैब में जाके अलाइनमेंट में यहाँ जो है आपका ये ऑप्शन, ये रैप टेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो एक ये बन जाता है आपका, ठीक है। आप एक तरीका ये है यहाँ पे जो है इसको एडजस्ट करने का कॉलम के अंदर ही। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, वापस हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है गाइज, कि हम जो है इसको ऐसे खींच के ऐसे इधर कॉलम के अंदर ही एडजस्ट कर सकते हैं। इससे कॉलम जो है छोड़ा हो जाएगा, लेकिन ये पूरा ऐसे एक ही के अंदर आ जाएगा। अच्छा, अब मान लीजिए मुझे इसको भी करना है ऐसे और इसको भी करूँगा मैं ऐसे, तो मेरे पास अगर बहुत सारा डाटा होगा मैं सबके लिए कॉलम खोलता रहूँगा, है ना। लेकिन क्या है, हम इसको जो है इसी चीज़ को शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। कैसे, कि मुझे यहाँ से इस सेल से मैं यहाँ तक सेलेक्ट कर लूँगा, कर लिया मैंने सेलेक्ट। और यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे होम में ही आपका जो है ये फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ऑटो फिल कॉलम विथ, इस पे क्लिक करूँगा मैं। अब देख रहे हो ये जो है हमारा कॉलम अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, हमारे यहाँ पे जो शब्द होंगे, टाइप होंगे, जहाँ पे जो ये वर्ड्स होंगे उसके हिसाब से अपने आप जो कॉलम खुल जाएगा। तो कैसे होगा गाइज, मैं जैसे सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी, दोबारा बताता हूँ आपको। ये कुछ बड़ा आ रहा है तो मैं इसको यहाँ से इस सेल पे सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि इसी सेल के अंदर ये सारा डाटा है। और फिर मैं जाऊँगा फॉर्मेट पे यहाँ पे ऑटो फिल कॉलम विथ, इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो इसकी कॉलम अपने आप जो इसकी विथ बढ़ जाएगी कॉलम की। इस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं। और इसको हम यहाँ से भी ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन इससे क्या होगा, मुझे हर एक सेल का मैनुअली करना पड़ेगा ऐसे करके। लेकिन हम अगर सारे को सिलेक्ट करके और सीधा फॉर्मेट और यहाँ पे ऑटो विथ कॉलम कर देंगे तो अपने आप ही सबका जो है विथ सेट हो जाएगा जो भी होगा। तो ये मैंने आपको थोड़ा बताया यहाँ पे भी। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये हमारा कर दिया हमने, सी ड्राइव में सेव करना था हमें स्टूडेंट नाम के फोल्डर से। उसके बाद है अगला सेव एंड क्लोज। तो ये ऑलरेडी जो है राम के नाम से सेव है, तो हम जैसे ही क्लोज करेंगे यहाँ से बस क्लोज हो जाएगा। लेकिन जो हमने यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस करे, जैसे कि ये लिखा मैंने नाम नूम, तो अब ये भी सेव करना चाहते हो तो मैं ये सेव कर दूंगा, यस, नहीं तो नो।
तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।